हेलो, माय नेम इज़ प्रतीक्षा वर्मा। आज हम बात करने वाले प्लेटी हेलमिंथेस के बारे में, जो कि क्या है, फोर्थ फाइलम है एनिमल किंगडम का। ये फ्लैटवर्म होते हैं, इसे फ्लैटवर्म भी कहते हैं, इसे फ्लैटवर्म भी कहते हैं। इसकी बॉडी कैसी होती है, लीफ की जैसे, जैसे लीफ होती है ना, बिल्कुल पतली, ऐसी चपटी हुई, ऐसी इसकी बॉडी होती है। इसे बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, डॉर्सोवेंट्रिकली फ्लैटेड बॉडी, इसकी बॉडी को है। सो बेसिक करेक्टर देख लेते हैं। इसमें जर्म लेयर कैसी है, डिप्लोप्लास्टिक। ये फर्स्ट फाइलम है कि यहाँ से ही डिप्लोप्लास्टिक जर्म लेयर स्टार्ट हुई थी। सो सीलोम कैसी होती है, एसीलोमेट, कोई सीलोम नहीं है। बॉडी प्लान ब्लाइंड सेक, एनस भी नहीं है अभी इसमें, इसलिए ब्लाइंड सेक है। सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री। अब बाइलेटरल सिमेट्री क्यों होती है ये देखेंगे। जैसे कि प्लेन एरिया है, तो ये ऐसे प्लेन एरिया है, तो प्लेन एरिया, प्लेन एरिया में जैसे कि हम कट करेंगे तो ये क्या होती है, आइज नहीं होती है, ये इसे बोलते हैं आइज स्पॉट। तो इसको कट करेंगे तो इसमें एक पार्ट यहाँ था, यहाँ आ जाता आ गया, और एक पार्ट यहाँ आ गया, तो इसको बोलेंगे बाइलेटरल सिमेट्री, यानी दो पार्ट में कट रही है। ये भी फाइलम है जिसमें फर्स्ट फाइलम है जिसमें बाइलेटरल सिमेट्री स्टार्ट हुई थी। सेफलाइजेशन, क्या होता है, जैसे कि हेड का फॉर्मेशन, हेड का फॉर्मेशन कैसे होता है कि कोई गैंग्लियो, जैसे कि नर्व्स का ग्रुप है, और वो ग्रुप इकट्ठा हो जाता है किसी पार्ट पर, और वो डायरेक्ट और वो क्या करता है, मतलब कमांड करने लगता है कि अगर बॉडी को कि इस जगह जाना है, ये कर जाना है, यहाँ प्रे आया तो इससे बचना है। तो इसी को बोलते हैं सेफलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ हेड। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलते हैं, नहीं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ऑर्गन लेवल का होता है, ऑर्गन लेवल का होता है कि टीनोफोरा में तो क्या हो गए थे, टीनोफोरा में क्या हो, टिश्यू बन गए थे, इसमें क्या ऑर्गन बन जाते हैं। इसे क्लासेस देख लेंगे। इसकी 3 क्लासेस होती है। टुबिलेरिया, टर्मेटोडा, कैस्टोडा। इसमें क्या आते हैं, इसमें प्लेनेरिया आते हैं। इसमें क्या आते हैं, लीवर फ्लूइड आते हैं। इसमें टेपवर्म आते हैं। ये मतलब कि इसके कुछ इस प्लेटी हेलमिंथेस के कुछ एनिमल तो पानी में थे, लेकिन कुछ एनिमल इसके पानी से बाहर निकल आए हैं, जो कि क्या करते हैं, जो कि एंडोपैरासाइट बन चुके हैं। एंडोपैरासाइट, ये प्लेनेरिया अभी भी पानी में ही है। प्लेनेरिया का स्ट्रक्चर देख लेंगे। प्लेनेरिया ये क्या होती है, एक्वाटिक होते हैं, फ्रेश वाटर होते हैं, पॉन्ड रिवर में पाए जाते हैं। और ये भी कार्निवोरस है। अभी तक के सारे एनिमल्स कार्निवोरस ही हैं, मतलब दूसरों को पकड़ते हैं और खाते हैं, वही वाला।
एक्वाटिक, फ्रेश वाटर, पॉन्ड, रिवर, ये क्या होते हैं? ये कार्निवोरस होते हैं। सो इसमें क्या होती है, हाई रिजनरेशन पावर होती है। जैसे कि अगर हम, हाँ जैसे कि ये है, अगर उसको कहीं से भी काटते हैं, ऐसे काटते हैं, ऐसे काटते हैं, कहीं से भी काटते हैं, तो ये क्या करेगा, नए नए हेड बना लेगा अपने। जितने काटोगे उतने बना लेगा। ये करता है। सो क्या होता है इसमें, ये क्या करते हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। वैसे तो हर्माफ्रोडाइट होते हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। एंड ये सेक्सुअल भी करते हैं। ये आई स्पॉट है। तो इसमें क्या होता है, इसमें नर्वस सिस्टम में थोड़ा सा एडवांस हो गया ये। मतलब पहले तो एक पोलर न्यूरॉन थे, अब इसमें न्यूरॉन एडवांस हो गए हैं नर्वस सिस्टम, क्योंकि हेड बन चुका है। तो हेड ऐसे ही बनता है, ऐसे ही काम करता है। जैसे कि ये क्या है, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, ये इसके एक्सॉन। सो ये इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन को बोलते हैं गैंग्लियन। यह सो कॉल्ड ब्रेन होता है। इसी बंडल ऑफ एक्सॉन को बोलते हैं नर्व कॉर्ड। ये कह सकते हैं, ये वेंट्रल डबल सॉलिड होते हैं, गैंग्लियोनेटेड। बस, और यहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स ऐसे। ऐसे तो इसी नर्वस सिस्टम को क्या बोलते हैं, इसी नर्वस सिस्टम को बोलते हैं लैडर लाइक नर्वस सिस्टम। लैडर लाइक नर्वस सिस्टम को बोलते हैं लैडर लाइक नर्वस सिस्टम। अब हमने जो ये तो देख लिया, प्लिनेरिया देख लिया जो एक्वाटिक था।
अभी देखा जो एक्वाटिक था, अब देखेंगे जो एंडोपैरासाइट थे प्लेटीहेल्मिंथेस के। कुछ एनिमल जो एंडोपैरासाइट थे उनको देखेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर ये क्या है, सेगमेंटेड है, बट ये ट्रू सेगमेंटेड नहीं है, सूडो सेगमेंटेड है। क्योंकि ट्रू सेगमेंटेड होने के लिए एम्ब्रियो भी सेगमेंटेड होना चाहिए, लेकिन इसीलिए ये क्या है, ट्रू सेगमेंटेड है। सेगमेंटेड एनिमल्स क्या होते हैं, जो एनिलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, ये सेगमेंटेड एनिमल्स होते हैं। सो ये क्या करते हैं, इनके ऊपर क्या होता है, रोस्टेलम पाया जाता है। और इसके सक्कर्स, और यहाँ पर होते हैं हुक। ये क्या करते हैं, ये ह्यूमन में पाए जाते हैं। ह्यूमन की जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ये उसमें मिलते हैं। तो ये क्या करते हैं, इसको सक कर लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को, और उसका फूड का एब्जॉर्प्शन करने लगते हैं। इसमें ना ही हेड होता है, ना ही इसमें माउथ होता है, ना ही इसमें आइस होते हैं। तो ये क्या करती है, बस खाली शक्कर के थ्रू उसको पकड़ लेती है, और स्किन के थ्रू उसका एब्जॉर्प्शन करती रहती है फूड का। क्योंकि ह्यूमन में इंटेस्टाइन में फूड होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है, तो इसीलिए वहाँ सो यहाँ पे टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे ओवरी। इस एरिया को बोलते हैं इमेच्योर प्रोग्लैटेड इमेच्योर, और इस एक रीजन को बोलते हैं प्रोग्लैटेड ये मैच्योर है, ये मैच्योर क्योंकि अभी मैचुरेशन मत, क्योंकि यहाँ से सेगमेंट बनते हैं और यहाँ से सेगमेंट टूटते हैं। तो अगर सेगमेंटेड टूटते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, एपोलाइसिस। सेगमेंटेड टूटने को इसमें एपोलाइसिस बोलते हैं। इसमें क्या होते हैं, एग्स भरे होते हैं, एग्स। सो ये क्या करते हैं, जैसे कि एग्स का ना ब्रेक डाउन करते जाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, ग्रेविड प्रोग्लैटेड। ग्रेविड प्रोग्लैटेड। इस रीजन को बोलते हैं नेक, इसको बोलते हैं स्कॉफ्लेक्स। सो इस पूरे को क्या बोलते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको बोलते हैं स्ट्रोबिला। तो इनका ये काम होता है, नए नए सेगमेंट को बनना स्ट्रोबिलाइजेशन कहलाता है। जैसे कि यहाँ से बन रहे हैं नए नए सेगमेंट और यहाँ से टूट रहे हैं, तो इसको यहाँ से नए नए सेगमेंट का बनना स्ट्रोबिलाइजेशन कहलाता है। और यहाँ पर देते हैं, एक सेकेंड। नए नए सेगमेंट का बनना स्ट्रोबिलाइजेशन कहलाता है। और एक एक करके सेगमेंट का टूटना क्या कहलाता है, एपोलाइसिस कहलाता है। क्या कहलाता है, एपोलाइसिस।
सो इसमें क्या होती है, इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन होती है, इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन नहीं होती क्योंकि ह्यूमन की बॉडी के अंदर है, दूसरा तो वो कहाँ से हो पाएगी। तो इसमें क्या होता है, खुद से ही खुद का सेल्फ फर्टिलाइजेशन करते हैं और क्या करते हैं, एक्स को रिप्रोड्यूस करते हैं और लार्वा डेवलपमेंट होता है। फिर तो अब क्या होता है इसमें, जैसे ही कोई बॉडी है किसी ह्यूमन की, ह्यूमन की बॉडी है तो उसमें क्या है, उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन है यहाँ पे। तो उसमें क्या होता है, इसमें ये जैसे कि पहुँच गया, जैसे किसी मीट को खा लिया, पॉर्क के मीट को खा लिया तो उसके लार्वा पहुंच गए, या फिर किसी लीफ वगैरह को, या किसी किसी कारणवश इसमें ह्यूमन में पहुंच गए इंटेस्टाइन में। तो ये क्या करते हैं कि एग्स को रिलीज़ करते हैं, मतलब एग्स को रिलीज़ नहीं करते, सॉरी, इसको क्या करते हैं, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करते हैं। और क्या करते हैं, जैसे कि एग्स के थ्रू पूप, तो ये इसकी पूप में क्या होते हैं, इसकी पूप में ये प्रेजेंट हो जाते हैं इसके एग्स, और इस एग के अंदर लार्वा डेवलप होते हैं। इस लार्वा को क्या बोलते हैं, हेक्सोगोनोथ लार्वा, हेक्सोगोनोथ लार्वा बोलते हैं। इसके अंदर इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिंग कवरिंग होती है। इसको क्या होती है इसके अंदर, इसके ऊपर प्रोटेक्टिव कवर्स होते हैं। तो इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं वेनोस्पियर। इस कंप्लीट। अब ये क्या करता है, जैसे कोई पिग है, पिग के अंदर इसने खा लिया इस पूप को, जैसे कि इसने खा लिया इस पूप को, तो इसके अंदर क्या, ये आ गए, से बना देते हैं, इसके अंदर ये इसके एग्स आ गए। तो इसके एग्स क्या करते हैं, इसको होल करके इसके मसल्स के अंदर चले जाते हैं, इसके मसल्स के अंदर जाते हैं, इसे क्या बोलते हैं, और एक और लार्वा का डेवलपमेंट करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सिस्टीनिकस सर्कस लार्वा। इसको क्या बोलते हैं, सिस्टी सर्कस लार्वा। सो ये प्राइमरी होस्ट है, इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन हुई है। ये सेकेंडरी होस्ट है। अगर इसी का मीट को अगर ह्यूमन खा लेता है, जो कि सही ढंग है, और उसमें लार्वा मतलब होते हैं, तो फिर इसको दोबारा से इन्फेक्ट करेगा। तो ये साइकिल क्या करता है, चलती रहती है। इसके एग्जाम्पल है, ये क्या है, फर्स्ट होस्ट, ये सेकेंड होस्ट। इसके एग्जाम्पल क्या है, टीनिया जो कि टेपवर्म है, फ्लैसियोला
लीवर फ्लैग। सो आई होप आपकी वीडियो अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई क्वेरी है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।